अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं चिकन शामी कबाब। तो इसके लिए मैंने ली है दाल चने की 3 पाव, इसे 4 घंटे के लिए भिगो दिया है। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे 1-1 चम्मच नमक, मिर्च और हल्दी का, ये हम बाद में चेक करके और डाल लेंगे। 1 अदद लिया है प्याज, और इसमें दालचीनी के डालने हैं 4-5 टुकड़े, और 1 चम्मच डाला है मैंने इसमें खुश्क धनिया पीसा हुआ, और ज़ीरे का 1 चम्मच, 12 अदद लौंग और 4 अदद बड़ी इलायची, ये तेज़पात 3 ये इसके डाल दिए हैं, और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है काली मिर्च का। ठीक है, नहीं आपने बड़े पीसेस में इसको कट करवाना है। और अब हम इसको ऐड करते हैं इसमें कुकर में और इसको रख देते हैं। ठीक है, तो ये दाल जो थी इसमें से पानी निकाल दिया मैंने, इसको इसमें डाल दिया है। अब इसमें ये चिकन जो था 1 किलो हमने ये लिया था, इसे डाल दिया है। अब प्याज डाल देंगे इसमें, और ये इसमें तेज़पात और काली मिर्च इसमें ऐड कर दी है, और इसके अलावा ये जो था ज़ीरा, लौंग और बड़ी इलायची ये ऐड करना है। ये दालचीनी के ये 3 से 4 अदद ये, और जो धनिया लिया था मैंने खुश्क, इसे मैंने पीस लिया था अच्छे तरीके से। ये नमक मिर्च हल्दी ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, मैंने इसमें 1-1 चम्मच डाला है। ठीक है, क्योंकि बाद में जब हम मिक्स करेंगे ना इसे, तो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। तो अब आपने इसमें 2 कप डालने हैं पानी के। 2 कप सिर्फ 2 ही होने चाहिए, अगर आप इसमें ज़्यादा डाल देंगे तो ये अच्छी नहीं बनेगी, मतलब ज़्यादा गल जाएगा ना, क्योंकि दाल को जो थी ना वो हमने 4 घंटे तक भिगो लिया था पानी में। सिर्फ 2 चम्मच इसमें डालने हैं, और जो टाइम मैं आपको बताऊँगी फ़िक्स टाइम होगा। इसमें आपने 1 चम्मच कोई भी ऑयल का डाल देना है, और इसे 25 मिनट के लिए रख देना है। 25 मिनट आपने तब से काउंट करने हैं जब हमने इस कुकर को बंद करके रखना है, तब से लेकर जब हमने इसे ओपन करना है तब तक 25 मिनट का टाइम जो है वो आपने लगाना है। और तब तक मैंने ये धनिया जो था ये इसे काट लिया है, और 5 अदद हमने ली थी मिर्चें, ये सब्ज़ मिर्चें, इसको हमने इस तरीके से जो आपको नज़र आ रही हैं इस तरह आपने इसे कट कर लेना है। अब 25 मिनट के बाद आपने क्या करना है, कुकर को खोल के ये जो इसमें होंगी चिकन जो होगा ये इसे अलग कर लेना है आपने। तेज़पात जो है ये इसमें से निकाल देना है, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये जो दाल है इसे आपने अच्छे तरीके से चॉप कर लेना है। ठीक है, इसको आपने अलग चॉप करना है, इसको साथ में इस चिकन को ऐड नहीं करना। इसको हम वैसे हाथ से जो है वो इसे रेशेदार बना लेंगे इस तरीके से, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह आपने इसे चम्मच से जो है वो कर लेना है, या आप इसे हाथों से ईज़ी कर सकते हैं। तो ये जो दाल जो थी इसे मैंने चॉप कर लिया था, इसमें अब हम इसे कर देंगे ऐड। इसे ऐड करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया। इसके अलावा ये जो नमक मिर्च वगैरह है ना, ये आपने अब यहाँ आके चेक करनी है कि आपके टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाने पसंद करते हैं, तो वो आप उसके मुताबिक डाल लीजिएगा, जितना आपका जो टेस्ट हो, जैसे आप पसंद करते हो। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, क्योंकि नमक जो था वो मुझे कम लग रहा था, तो इसमें 1 चम्मच और नमक का डाल दूँगी, और 1 ही चम्मच इसमें डाल दूँगी मिर्चों का। अगर इससे भी ज़्यादा स्पाइसी आपने करना हो तो आप 2 या 3 और भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो अब इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, उसका आपने 1 चम्मच डालना है इसमें। गरम मसाला डालने के बाद आपने इसे हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाल दिए 2 अंडे। 2 अंडे डाल के आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है इन अंडों को इसी में ही, और जब ये मिक्स हो जाए तो आप इसको फ्राई करके, या आप इसको ऐसे ही फ्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फिर तो आप इसे फ्राई करके फिर ही फ्रीज़ करें, और अगर आप पहले बना चुके हैं तो फिर तो एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर आप इसे ईज़िली बिना फ्राई किए ही कर सकते हैं फ्रीज़। और जब इसे आपने यूज़ करना हो तब इसे निकाल के 10 से 15 मिनट पहले रख लिया, और फिर इसे बाद में आपने फ्राई कर लिया, तो ये बहुत मज़े की जो है ये तैयार हो जाती हैं। इसे तैयार करने के बाद मैंने फ्रीज़ कर लिया था, और ये 3 घंटे के बाद ही मैंने निकाली हैं। फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि आपने पहले इसे डिश में रख लेनी है, शामियाँ जो रेडी हो जाएंगी, फिर इसके ऊपर आपने बटर पेपर या कोई भी प्लास्टिक शीट रख देनी है, और बाकी उसके ऊपर इसी तरह इसकी एक दूसरे के ऊपर लेयर्स लगाते जाएंगे। और इसे फ्रीज़ करने के 3 घंटे बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसकी साइड चेंज करनी है, और फिर उसके बाद 1 घंटा आप इसकी साइड चेंज करके आप इसे ऐसे ही रख देंगे, या आप इसे इसी तरह भी डाल सकते हैं, किसी भी प्लास्टिक कंटेनर में इसे डाल दें। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये ईज़िली अलग अलग हो जाएंगी। तो इसे अलग करने के बाद इस तरह, क्योंकि अगर हम इसकी साइड चेंज करके रख देते हैं ना, तो उससे ये होता है दोनों साइड से अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाती है, और जब हम इसे किसी भी कंटेनर में डाल देते हैं तो हम इजीली 3 माह तक इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी ज़रूरत हो तो आप इसे निकाल के कुछ देर के लिए बाहर रखते हैं, और उसके बाद इसे फ्राई कर लें। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।